जय हिंद। आज का यह वीडियो आप सबके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि भारत के राष्ट्रगान का सम्मान कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग अभी भारत के राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो भारत के राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते हैं। हमारे देश के फौजी अगर मर जाते हैं तो उस पर राष्ट्रगान क्यों गाया जाता है। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। आज का वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। कई वीरों ने मौत से आंखें मिलाकर जन मन गनगाया है। ना जाने कितने खून इस मिट्टी में मिले हैं, तब जाकर यह तिरंगा लहराया है। लेकिन है देश के कुछ बेहुदे लोग जो राष्ट्रगान सुनने के बावजूद भी अपने आप को सिर्फ खड़ा कर पाने में असमर्थ पाया है। दोस्तों, मेरी यह शायरी उन लोगों को बहुत खराब लगेगी जो राष्ट्रगान के समय बैठे रहते हैं। अरे कम से कम राष्ट्रगान नहीं गा पाते हो तो जब राष्ट्रगान सुनाई देता है तो कम से कम उसके सम्मान के लिए खड़ा हो जाओ। हम तो राष्ट्रगान को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। इसी कारण से राष्ट्रगान होते समय अगर किसी को बैठे हुए देखते हैं तो मेरा खून खौल जाता है और हम कहते हैं जल्दी से खड़ा हो जाओ और अपने राष्ट्रगान को कम से कम सम्मान देना सीखो। अपने दिल पे ईमानदारी से हाथ रख के बताओ, क्या तुम्हें जब भी राष्ट्रगान सुनाई देता है तुम खड़ा हो जाते हो? अगर खड़ा नहीं होते हो तो तुम अपने राष्ट्र का अपमान कर रहे हो, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हो। और राष्ट्र का अपमान करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाता है, वो एक देशद्रोही के बराबर होता है। इसलिए आज के बाद हमेशा राष्ट्रगान का सम्मान करें जब भी आप कहीं से जा रहे हैं। और अगर आप फुर्सत में हैं, आप अगर समय दे सकते हैं तो जब तक राष्ट्रगान आपको सुनाई दे आप खड़ा हो जाइए। आखिर राष्ट्रगान का सम्मान कैसे करते हैं, राष्ट्रगान का सम्मान क्यों जरूरी है, कुछ इमेज के जरिए आज हम आपको बताएंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा आगे का यह वीडियो। देखिए, आप इस पहले फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे राष्ट्रगान का जो है वो झंडा जो है वो फहर रहा है। और झंडा फहरने के बाद यहाँ पे देश का फौजी इसे सैल्यूट कर रहा है। जब भी राष्ट्रगान बजता है और उसका झंडा जो है वो लहराता है तो हमारे देश के फौजी उसका सम्मान करते हैं। कभी आप नहीं देखे होंगे पूरे भारत के इतिहास में एक भी इमेज दिखा दीजिए जहां भारत का फौजी राष्ट्रगान बजते समय बैठा हो या लेटा हुआ हो, अगर उसे सुनाई देता है, वो जगा हुआ रहता है तो राष्ट्रगान का सम्मान जरूर करता है। तो देश का फौजी जब जो हमारे लिए बॉर्डर पे खड़ा रहता है, इस कड़ाके की ठंड में भी वो बॉर्डर पे खड़ा होगा, कश्मीर जैसे ठंडक में बंदूक लेके खड़ा होगा ताकि हम सुरक्षित रह सके, वो राष्ट्रगान का सम्मान करता है तो हम क्यों नहीं। दूसरा फिगर आप देख रहे हैं, सनी देओल का एक फिल्म था, ठीक है, माँ तुझे सलाम, जाल, बहुत सारे ऐसे फिल्म हैं जो देशभक्त के रूप में सनी देओल ने बनाए हैं और बहुत अच्छे देशभक्त माना जाता है दिल से भी, ऐसा नहीं सिर्फ पिक्चर में। आप ओरिजिनल में नहीं जानते हैं कि सनी देओल देश का बहुत बड़ा भक्त है, वो भारत को बहुत चाहता है, इसी वजह से वह भारत का बहुत सारा फिल्म बनाता है और इसमें यह समझाता भी है कि हमें देश का सम्मान कैसे करना चाहिए, देश का झंडे का, और साथ ही देश में लोगों को कैसे बातचीत करना चाहिए, आतंकियों से कैसे भिड़ना चाहिए, सारे चीजों पर यह फिल्म बनाता है। सबसे अधिक देशभक्ति फिल्म बनाने में सनी देओल सबसे आगे हैं। तो जब इतने बड़े स्टार राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं। अगला पिक्चर देखिए, हमने लिया यहाँ पे देश का फौजी के बारे में, ठीक है। तो देखिए, देश का फौजी जो है वो तिरंगे में, यानी कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस लाश को फौज का, ठीक है, उस लाश को एक डब्बे में रख के तिरंगे से लपेट के भेजा जाता है किसी का घर, ताकि जब उसे तकलीफ हो तो इस तिरंगा को देखने के बाद सुकून मिल सके। तो ये जो देखिए इतना सम्मान देता है इस तिरंगा को, और उसके बाद जब उसकी लाश जलती है तो उसमें सब सैल्यूट करके राष्ट्रगान गाते हैं। तो सोचो राष्ट्रगान का सम्मान कितना होता है। वो फौजी जो हमारे लिए शहीद हो जाते हैं और उनके शहीद होने के बाद राष्ट्रगान के जरिए उनको सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग राष्ट्रगान को कैसे भूल सकते हैं और क्यों नहीं खड़ा होते, हमें समझ में नहीं आता है। हम बार बार कहेंगे कि राष्ट्रगान जब भी आपको सुनाई दे आपको खड़ा होना है। अभी आगे आपको पता चलेगा कैसे राष्ट्रगान में जो लाचार व्यक्ति वो भी खड़ा होता है। देखिए, यहाँ राष्ट्रगान बज रहा है किसी मीटिंग में या किसी हॉल में, तो देखिए यहाँ पे सब खड़ा है, सब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है खड़ा है, लेकिन ये दो सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रगान के समय बैठ के सेल्फी ले रहे हैं। बहुत गलत बात है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ना करें, ये बहुत ही गलत बात है। देखिए, हम तो राष्ट्रगान को बहुत सम्मान करते हैं। अगर क्रिकेट मैच होता है तो घर में जब टीवी पर बैठते हैं तो मैच शुरू होने से पहले आप देखते होंगे खिलाड़ियों के बीच राष्ट्रगान होता है, उसमें भी हम खड़ा हो जाते हैं। सब हमको बोलता है पागल है, बकलोल है, लेकिन हम बकलोल ही सही,
उस जब राष्ट्रगान बजता है तो हम खाना छोड़ के भी खड़ा हो जाते हैं, इतना सम्मान करते हैं हम राष्ट्रगान का, और आपको भी करना चाहिए। आगे हम बताते हैं, कुछ और इमेजेस हैं जो आपकी आंखें खोल देगी। ठीक है, देखिए हुआ था ये कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समिट हुआ था। ठीक है, बहुत सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गए थे। ठीक है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए। ठीक है, सभी का झंडा रखा हुआ था और सभी अपने झंडे के सामने जाके खड़ा हो रहे थे, जिसमें नरेंद्र मोदी ने जैसे देखा कि जमीन पे उनका झंडा है, वो सबसे पहले गए, झंडे को उठाए। और आया था कुछ लोग आए कि झंडा दे दीजिए हमें, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम झंडा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने झंडे को अपने पॉकेट में रख लिया मुस्कुराते हुए। इन्हें कहते हैं देश के सर्वश्रेष्ठ पीएम। ठीक है, हमने आज तक जितने भी पीएम देखा है वो मतलब अपना प्रतिष्ठा के लिए झुकते नहीं है, अगर कहीं कुछ पड़ा हुआ भी रहे तो झुकते नहीं है। देखो एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी और उनके बाद ये, इन तीनों को हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि ये देश को बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, देश के झंडे को बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, देश के मान सम्मान को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। जहां देश की बात आती है ये किसी को बख्श नहीं देते हैं। आपको पता होगा सर्जिकल स्ट्राइक, इसी कारण हम इनको बहुत ज्यादा मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रगान और राष्ट्र झंडे का सम्मान करते हैं। आगे देखिए, हमने अभी एक फिल्म देखा जिसका नाम था डंकी। आप लोग सिर्फ जाते होंगे फिल्म को हीरोइन सबको देखने के लिए, एक्ट्रेस सबको बढ़िया बढ़िया, उसके बाद विलन मारपीट मार धाड़ देखने जाते होंगे, लेकिन हम उस फिल्म से जो अच्छी बातें रहती है उसको जरूर ग्रहण करते हैं। बहुत ज्यादा मूवी नहीं देखते हैं, लेकिन जो भी सुनने को आता है थोड़ा सा देशभक्ति है, चले जाते हैं, इतना ज्यादा देश से हमें लगाव है। तो उस फिल्म में हमने देखा शाहरुख खान की जैसे एंट्री होती है, वो एंट्री लेते हैं और उसके बाद अचानक एक ट्रेन रुकती है, वो उससे उतरते हैं और कोई व्यक्ति से कुछ मिठाई का डब्बा रखे हुए रहते, गिफ्ट्स और मिठाई का डब्बा, और वो टकराते हैं। 5-6 डब्बा रहता है मिठाई का, सारा गिर जाता है। और गिरने के बाद शाहरुख खान जो है वो उस पर घुसाने के लिए जैसे है उस पर घूमते हैं, जिस आदमी से टकराते हैं उसको घुसाते रहते हैं, जैसे राष्ट्रगान चालू हो जाता है। और जब जन गण मन चालू हो जाता है तो वो सैल्यूट करके ऐसे खड़ा हो जाते हैं। और उसका जो दोस्त रहता है बगल में जिससे वो टकराता है, ठीक है, जो विरोधी आदमी रहता है जिसको टकराने के बाद गुस्सा से देखता है, वो भी राष्ट्रगान का सम्मान, एक छोटे से स्कूल में राष्ट्रगान बजता है, वो लोग खड़ा हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ऐसे राष्ट्रगान का सम्मान में खड़ा है। अभी राष्ट्रगान शुरू ही होता है कि ट्रेन में बैठा एक बेहुदा आदमी जो देखते रहता है, इस तरह से हुलक के देखते रहता है। वो क्लिप आप जरूर देखिएगा। उस फिल्म का नाम डंकी है, जिसमें अभी शाहरुख खान का सबसे लेटेस्ट मूवी है। उस फिल्म को जरूर देखिएगा। ये घटना देखने के बाद आपको राष्ट्रगान का सम्मान पता चलेगा। देखते रहते हैं मिठाई का डब्बा, तो एक बेहुदा आता है, ट्रेन में बैठा रहता आता है, और उसके बाद क्या करता है कि मिठाई का डब्बा उठाता है। ठीक है, और पहले एक दो डब्बा उठा के जाके रखता है, फिर देखता है कि शाहरुख खान सिर्फ उसको देखते रहता है, जिसके चलते मिठाई गिरता है वो भी देखते रहता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं। 5-6 डब्बा रहता है, पहले 2 डब्बा ट्रेन में ले जाता है 5-10 सेकंड के अंदर, फिर दौड़ते हुए आता है और सब डब्बा और सब गिफ्ट ले जाके ट्रेन में रख लेता है। जब तक 52 सेकंड यानी 52 सेकंड तक राष्ट्रगान पूरा होता है, सारा डब्बा उसके सामने से जाता है। यानी जरूर है कि किसी को गिफ्ट देने ले जा रहा है तो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन राष्ट्रगान को सम्मान देने के चक्कर में उस डब्बे को जाके नहीं उठाता, वो उठाने देता है डब्बा, ले जाओ। ठीक है, जैसे राष्ट्रगान खत्म होता पता चलता है कि 52 सेकंड के अंदर वहां से ट्रेन भी खुल जाती है और कुछ दूरी निकल जाती है। वो अपने जिससे टकराता उसको देखता रह जाता है। ठीक है, फिर मैनेज कर लेता है, लेकिन उस डब्बे को चाहता तो राष्ट्रगान को सलामी छोड़ के उस डब्बे को छीन सकता था कि तुम काहे ले जा रहा मेरा डब्बा। ठीक है, लेकिन सम्मान देखिए, इसे सम्मान करता है। तो इतने बड़े एक्टर जब राष्ट्रगान का सम्मान करता है तो आप और हम क्यों नहीं। मैं चाहता हूं कि आप राष्ट्रगान का सम्मान करो। ठीक है, अगला जो इमेज है जिससे कि आपकी आंखें खुल जाएगी और फटी की फटी रह जाएगी। देखिए, हमने बोला जब राष्ट्रगान होता है तो हमारे देश के जितने भी प्लेयर्स हैं, यहां देख रहे हैं सारे प्लेयर्स, वो राष्ट्रगान का सम्मान में से खड़ा रहते हैं। पागल है ये सब, देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं। ठीक है, अगर ये सम्मान ना भी करे तो चलेगा, लेकिन देखो सबका सीना इस तरह टाइट, और सम्मान भी कैसे देते हैं, कोई गप कर रहे हैं, कोई राष्ट्रगान हो रहा है खैनी बजा रहे हैं, कोई कुर्सी पर बैठे हैं, कोई जो है कंधा पे किसी का हाथ रखे हैं, कोई बच्चा खुजला रहा, अरे मच्छर काट रहा तो मच्छर आपको जो है कि पूरा सांप नहीं है जो आपको डस लेगा तो आप बच नहीं सकते, काटने दो, जो काटता है जो खोटता है करने दो। अगर राष्ट्रगान के सम्मान में आपका जान भी चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप स्टिल खड़ा रहो। ठीक है, और राष्ट्रगान समाप्त होने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया करे।
अब कोई बच्चा लाइन में खड़ा पीठ नोच रहा, कोई अपना कान नोच रहा, कोई माथा नोच रहा, कोई हिल रहा, कोई पीछे किसी ढकेल रहा, कोई आगे ढकेल रहा। और मैं टीचरों को भी देखता हूँ कि बहुत सारे टीचर जो हैं वो राष्ट्रगान बज रहा है, कुर्सी पर बैठ के मोबाइल छेड़ रहे हैं, बहुत गलत आदत है। उसके बाद खड़े खड़े मोबाइल को मूव कर रहे हैं। तो कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं तो राष्ट्रगान के समय मत कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे स्कूल में प्रेयर हो रहा है, सब देखिए कितना बढ़िया खड़ा है, कितना अच्छा अटेंशन का मुद्रा में सारे बच्चे सारे टीचर, ठीक है, आप देख सकते हैं सारे लोगों को कितना बढ़िया मुद्रा में खड़ा है, सब कोई भी आपको बैठा हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। और इसका इस तरह से सम्मान होना चाहिए, ठीक है, सीना थोड़ा सा टाइट और उसके बाद हाथ पूरा खुला हुआ नीचे, और सम्मान दीजिए ही। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, केरल का मैंने एक घटना देखा, ठीक है, एक छोटा सा क्लिप कोई वीडियो था जिसमें कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा था। साइकिल से जाने के दौरान कोई किसी स्कूल में उसे राष्ट्रगान सुनाई दिया, उस साइकिल को वहीं पे रोक दिया और साइड में लगा दिया, और राष्ट्रगान जब तक खत्म नहीं हुआ वो साइकिल को साइड में लगा कैसे खड़ा रहा। सोचिए ये होता सम्मान। और हमारे सामने बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि राष्ट्रगान शुरू हुआ, बजा, खत्म हो गया, उसको पता भी नहीं है, चार गो गप कर रहा, उधर राष्ट्रगान बज रहा, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रगान का सम्मान यानी राष्ट्र का सम्मान, और इसको जरूर कीजिए। अभी देखिए एक फिगर जो आपकी आंखें खोल देगी। हमने कहा था ना कि अंत में आपको एक फिगर दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, जो हमको इमेज मिला, हमने ये सच्ची घटना देखी, ठीक है। एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो एक स्कूल के बगल में काम करता है, जूता की सिलाई करता है, मोची है, और उसके बगल में स्कूल है। जब भी वो राष्ट्रगान सुनता है वो बेचारा खड़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये विकलांग है, जूतों की मरम्मत करता है, विकलांग है, उसके बावजूद अपने डंडे को लेके खड़ा कर देता है। हमने कई बार मैच में देखा है कि कोई उठ नहीं पाता, दोनों पैर नहीं उसका, फिर भी हाथ को खड़ा रखता है जब तक राष्ट्रगान बजता है। और ये जब विकलांग होते हुए भी राष्ट्रगान का सम्मान दे रहा। और इसका ये तीनों बच्चा जो देखिए गरीब है, स्कूल नहीं जाता है, फिर भी इसके साथ हाथ बटाता है, कुछ उसके बाद लेबर का काम करता है, सुनाई जैसे देता है, अपने पेरेंट्स को देख के ये लोग भी खड़ा हो जाता है। तो संस्कार दीजिए। अगर आप पेरेंट्स हैं और राष्ट्रगान कहीं बज रहा है, आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो कल होकर ये सोचेंगे हमारा बच्चा सम्मान देगा, कभी सम्मान नहीं देगा। जैसे आप देख रहे हैं ज्योति मौर्य जो अपने पति के साथ की है, अगर भविष्य में उसका बाल बच्चा होगा तो अपने माँ को जरूर फॉलो करेगा। जो गलत होता है उसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि गलत चीज बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है। इसी कारण से मैं चाहता हूं कि जिस तरह ये अपने पेरेंट्स को देख के राष्ट्रगान का रोजाना सम्मान देते हैं, उसी प्रकार आप भी राष्ट्रगान को सम्मान दीजिए, ताकि आपका बच्चा भी कल होकर राष्ट्रगान का सम्मान दे। आज से आप शपथ लीजिए कि जहां भी हमको राष्ट्रगान सुनाई देगा, अगर हम सक्षम होंगे, अब जैसे आप बाइक चला रहे हैं, बहुत इमरजेंसी है तो आप वहां नहीं रुक सकते, कोई बात, लेकिन जहां सक्षम हो आप कसम खा लीजिए, शपथ ले लीजिए कि आज से हम राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। और राष्ट्रगान का सम्मान के बीच में जो भी आएगा उसको दूसरी प्राथमिकता देंगे, पहले सबसे पहले हम राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो से आप यह समझे होंगे कि राष्ट्रगान का सम्मान देना क्यों जरूरी है, और आज के बाद राष्ट्रगान का सम्मान देने के बाद आपको क्या लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।